Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to explain how should you be able to form sample space. तो डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल स्पेस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ तो क्वेश्चंस में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा और आपको इजी हो जाएगा। तो देखें सैम्पल स्पेस समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं जो है वो डाई पर बेस्ड सैम्पल स्पेस किस प्रकार से फॉर्म करेंगे। तो टू फॉर्म a sample space सैम्पल स्पेस फॉर्म करने के लिए क्या करें, देखिए पहला बता रहा हूं, वन डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो की गई बच्चों, तब हम सैम्पल स्पेस किस प्रकार से बनाएंगे। जाहिर सी बात है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 ये आउटकम्स आ सकते हैं। इन्हें कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दें और ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा। और कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सैम्पल स्पेस विल बी 6, क्योंकि 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 या 6 आउटकम्स हैं या 6 एलिमेंट्री जो हैं वो इवेंट्स हैं। तो हमारे पास में 6 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 different dies are thrown, 2 डिफरेंट डाई थ्रो किए और क्या हो सकता था, वही रिजल्ट अगर हम एक डाई को एक बार थ्रो करें फिर उसी डाई को सेकंड टाइम थ्रो करें, तो देखिए 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स थ्रो की गई। देखिए बच्चों, तो हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखिए पहली डाई पे बच्चों 1 आया और दूसरी डाई पर भी 1 आया। पहली डाई पर मैं यहां ये चीज जो बोल रहा हूं, मैं एक ही बार में 2 डिफरेंट डाई को थ्रो कर रहा हूं। पहली डाई पर 1 आया और एक दूसरी डाई पर 2 आया। जैसे 2 डिफरेंट डाइज हैं, मैंने कह दिया एक रेड कलर की डाई है और एक ब्लू कलर की डाई है। रेड कलर की डाई को मैं फर्स्ट डाई ले रहा हूं और ब्लू कलर की डाई को मैं सेकंड डाई ले रहा हूं। फर्स्ट डाई पर 1 आया, सेकंड डाई पर 3 आया, फर्स्ट डाई पर 1 आया, सेकंड डाई पर 4 आया, फर्स्ट डाई पर 1, ये 5, फर्स्ट डाई पर 1 और ये 6 आया सेकंड डाई पर। अब ऐसा भी तो हो सकता था बच्चों, फर्स्ट डाई पर 2 आ जाए, सेकंड डाई पर 1 आ जाए, फर्स्ट डाई पर 2 आ जाए, सेकंड डाई पर 2 आ जाए, फर्स्ट डाई पर 2 आ जाए, सेकंड डाई पर 3 आ जाए, फर्स्ट डाई पर 2 आ जाए और सेकंड डाई पर 4 आ जाए, फर्स्ट डाई पर 2 आ जाए, सेकंड डाई पर 5 आ जाए, फर्स्ट डाई पर 2 आ जाए, सेकंड डाई पर 6 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता था। फिर क्या हो सकता था, ये भी हो सकता था, फर्स्ट डाई पर 3 आ जाए, सेकंड डाई पर 1 आ जाए, फर्स्ट डाई पर 2, सेकंड डाई, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 2, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 3, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 4, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 5, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 6, ये आ गया। ऐसा भी तो हो सकता था, फर्स्ट डाई पर 4 आ जाए, सेकंड डाई पर 1, फर्स्ट डाई पर 4 आ जाए, सेकंड डाई पर 2,
फर्स्ट डाई पर 4 आ जाए, सेकेंड डाई पर 3, 4 4 4 5 4 6 ये आ गया। फिर 5 आ गया फर्स्ट डाई पर, सेकेंड डाई पर 1, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 फर्स्ट डाई पर 6, सेकेंड डाई पर 1, फर्स्ट डाई पर 6, सेकेंड डाई पर 2, 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये रिजल्ट काउंट करें तो हमारे पास में 36 ये सैंपल स्पेस बन गया। अब देखो मैंने कहा कि 2 डाई को एक साथ थ्रो कर दिया। अब मैंने कहा एक डाई को थ्रो किया, फिर दूसरी डाई को थ्रो किया। अब देखो बच्चों, फर्स्ट डाई को थ्रो किया, पहली डाई को एक बार थ्रो किया, दूसरी बार थ्रो किया। पहली बार थ्रो करने पर बना गया, दूसरी बार थ्रो करने पर भी बना गया। ऐसे करके बोल सकते हैं इस इवेंट को लेकर, इस तरीके से लेकर के पहली बार थ्रो किया बनाया, दूसरी बार उसी डाई को थ्रो किया तो 2 आया, पहली बार थ्रो किया तो 1 आया, दूसरी बार थ्रो किया तो 3 आया। इस तरीके से भी इसके लिए क्या करा जा सकता है, बोला जा सकता है। तो ये तो हमारे पास में ये सैंपल स्पेस आया। यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कार्डिनल नंबर, इन्हें काउंट करें तो ये बच्चों 36 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये 36 आया। ये 36 बच्चों क्या आया, 6 टू द पावर 2 आया। ये बच्चों क्या आया, 6 टू द पावर 1। ऐसे ही बच्चों अगर हम क्या कर लें, 3 डाइस लेकर के थ्रो कर लें या 1 डाई को 3 टाइम्स थ्रो करें तो थर्ड केस क्या हो सकता है, 3 डाइस आर थ्रोन, कैसे, आर थ्रोन यहां पर लिखने साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, थ्रोन साइमल्टेनियसली, या 1 डाई is thrown 3 times। तो बच्चों जो सैंपल स्पेस बनेगा उसका कार्डिनल नंबर हमारे पास में 6 टू द पावर 3 मतलब 216 आया। तो इस प्रकार से अगर एन डाई को जो है वो एक साथ थ्रो किया जाए या 1 डाई को एन टाइम्स थ्रो किया जाए तो हमारे पास में 10, देखिए एन डाइस आर थ्रोन या 1 डाई इज थ्रोन n टाइम्स, तब हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 टू द पावर n हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक डाई तो 6 टू द पावर 1, 2 डाइस या 1 डाई को 2 टाइम्स तो 6 टू द पावर 2, ऐसे 3 डाइस को तो 6 टू द पावर 3, n डाइस को 6 टू द पावर n। ये हमारे पास में क्या हुआ इन जनरल। अब हम बच्चों
अगर क्या चाहते कि हम ये बनाना चाहते कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हम दिखाएं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता। क्या हो जाता? एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता है? जैसे हम 2 बार थ्रो कर चुके, ये आया, अब हम तीसरी बार थ्रो करते, 1 आ जाता, ये 2, ये 3, ये 4, ये बच्चों हमारे पास में 4 है। 1 1 5, 1 1 6। तो इस इवेंट को लेकर के हम आगे बढ़ सकते थे। ऐसे अब हम इस इवेंट को लेकर के बढ़ेंगे। 1 2, थर्ड टाइम में हमारे पास में या थर्ड डाई पे बना जाता। 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6। तो इस प्रकार से हर इस एलिमेंट के 7 6 एलिमेंट्स हमारे पास में और आते। तो ये 6 है, तो हर एक के साथ 6 और आते, तो 6 इंटू 6 36, हर एक के साथ 6 और आता। तो ये हमारे पास में 216 सैंपल स्पेस हो जाता, सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर। तो इस प्रकार से ये एक बहुत डिफिकल्ट, बहुत लेंथी वर्क हो जाता। डिफिकल्ट तो नहीं, एक लेंथी वर्क हो जाता, तो हम उसके लिए नहीं दिखा रहे। अब हम बच्चों देखें, एक चीज बहुत खास सी दिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा सा हायर लेवल की बात है। जैसे अब मैं बच्चों यहां पर 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन। अगर ये डिफरेंट डाई नहीं हो करके मैं ये लिख देता 2 आइडेंटिकल डाई, आइडेंटिकल डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक साथ। इसमें आइडेंटिकल डाई के केस में हमारे पास में एक डाई के बाद दूसरी डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास में यही आउटकम्स आएंगे। लेकिन अगर हम जो है वो क्या करें कि 2 डाइस को आइडेंटिकल हैं एक साथ थ्रो करें, तो देखिए बच्चों हमारे पास में सैंपल स्पेस में ये देख रहे हैं हम, तो हमारे पास में सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है। देखो, एक डाई पे 1, दूसरी पे 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये आया, 2 डाई थ्रो की, एक पे 1 दिखाई दे रहा है, दूसरी पे 1। 2 डाई थ्रो की, एक पे 1 दिखाई दे रहा है, दूसरी पे 2। 2 डाई अब आइडेंटिकल है, तो किसको पहली और किसको दूसरी वो नहीं बोल रहे हैं, बोल सकते हैं हम उसके लिए। किसी को पहली है, कौन सी पहली बार में कौन सी पहली थी, दूसरी बार में कौन सी पहली है, कैन नॉट बी फाइंड आउट। तो देखें, एक डाई पे 1, दूसरे पे 3, एक डाई पे 1, दूसरे पे 4, एक डाई पे 1, दूसरी पे 5, एक डाई पे 1, दूसरी पे 6। ये अब हमने ऐसा भी तो हो सकता था, एक डाई पे 2, दूसरी डाई पे 1, ये नहीं ले सकते हम। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं एक डाई पे 1, दूसरी एक डाई पे 2, दूसरी पे 1। तो हमने अभी जैसे एक डाई थ्रो की, यहां पर हमारे पास में 1 आ गया, और हमने यहां पर दूसरी डाई थ्रो की, दोनों साइमल्टेनियस हैं, एक सी हैं, तो हमारे पास में यहां बड़ी बना ली मैंने बच्चों, ये हमारे पास में 2 आया। अब हमने ये दोनों सेम साइज की दिखा दूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप।
दोनों सेम साइज की हैं, 1 और 2 दिखाई दिया। अभी मैंने 1 और 2 दिखाई दिए, मैंने रीड कर दिया है, एक पे 1 है एक पे 2 है। अब सपोज करिएगा दोबारा से थ्रो किया तो मुझे 1 2 दिखाई देने लगे। ये डाई अब कंफ्यूज मैं कर दूं, आपको मिक्स कर दूं, 1 कौन सी है, सेकंड फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास में 2 1 भी वही इवेंट है जो 1 2 है। 2 1 और 1 2 are not two different events, are same events, because to identify first die and for second die is a difficult task। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डाइस कैसी हैं, सेम है, आइडेंटिकल है, एक सी है। आइडेंटिकल मीन्स एक सी। तो ये हमारे पास में 2 के साथ 1 वाली इवेंट अगर नहीं होगी, 2 1 भी हमारे पास में 1 2 ही 2 1 है, तो हमारे पास में 2 2 डिफरेंट इवेंट होगी। दोनों डाई पे 2 2 आ गया, एक डाई पे 2 आया, दूसरी डाई पे 3 आया। एक डाई पे, अब देखो, एक डाई पे 2 आया, एक डाई पे 3 आया। ये अब मैंने मैंने इसको पहले बोल दिया, इसको बाद में बोल दिया। अब मैं ये मुझे ये ही दिखाई दे रहा है, ये दोनों डाई एक सी है, मैंने मिक्स करी और थ्रो की। तो अब ये वाली डाई इधर पहुंच गई, ये वाली डाई इधर आ गई, और ये तो मैं पहचान ही नहीं पाया भाई 1 कौन सा, पहली डाई कौन सी थी, दूसरी डाई कौन सी थी, आइडेंटिफाई। तो 2 3 और 3 2 विल बी सेम। तो हमारे पास में 2 4 2 5 2 6। अब 3 के साथ लें, एक डाई पे 3 आ गया, एक डाई पे 1, 3 और 1 आ चुका है। पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, कैन नॉट बी गैस। अब 1 3 3 1 नहीं लेंगे, फिर 3 2 3 2, यहां पर देखो 2 3, तो पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, नहीं आइडेंटिफाई, तो 3 2 भी नहीं लेंगे। तो 3 3 से शुरू करेंगे, 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 नहीं लेंगे, 1 4 आ चुकी है। 4 2 नहीं लेंगे, 4 2 आ चुकी है। 4 3 नहीं लेंगे, आ चुकी है। फिर हम 4 4 लेंगे, 4 5 लेंगे, 4 6 लेंगे। अब हम 5 1 नहीं लेंगे, 5 1 आ चुका है, और 5 2 नहीं लेंगे, ये आ चुका है। पहली डाई कौन सी, दूसरी कौन सी है, ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। 5 5 लेंगे, 5 6 लेंगे, 6 1 नहीं लेंगे, 6 2 नहीं लेंगे, 6 3 नहीं लेंगे, 6 4 नहीं लेंगे, 6 5 नहीं लेंगे, 6 6 लेंगे। तो ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आए। जब डाई आइडेंटिटी हो और 2 डाई आइडेंटिकल हो और एक ही साथ थ्रो की जा रही हो, 1 बाई 1 थ्रो की जा रही होगी, तो बच्चों यही हमारे पास में सैंपल स्पेस बनेगा। एक साथ थ्रो की जा रही हैं, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ थ्रो की जा रही है, एट दैट टाइम ये सैंपल स्पेस के आउटकम्स मिलेंगे। अब यहां पर हम काउंट कर लें कितने आउटकम्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आउटकम्स मिले। अभी हमने जब डिफरेंट डाइज थी तो एक फॉर्मूला निकाला। अब यहाँ हम क्या कुछ फॉर्मूला दे सकते हैं, तो हाँ, यहाँ हम बच्चों एक फॉर्मूला दे सकते हैं। क्या फॉर्मूला दे सकते हैं, देखिए फॉर्मूला हमारा बच्चों ये हो जाएगा, एन एस इक्वल टू एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। एन हमारे पास में
कितना लिया जाएगा? n हमारे पास में डाई के केस में जो है वो हमारे पास में 6 लिया जाएगा। r कितनी आइडेंटिकल डाइज हैं वो है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिकल डाइज हैं 2। तो हम देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये है n प्लस r माइनस 1, ns इज इक्वल टू n 6 प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1, ये मेरे पास में 7c1, 7c1। हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास में देखें 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें इसे तो 7, कुछ बच्चों हमारे पास में मिस्टेक 2 माइनस 1। अभी देखते हैं हम बच्चों, पॉज करके वीडियो को देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हमने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया, इस वजह से ऐसा हुआ। क्या होगा बच्चों, देखिए n क्या है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल डाइज, आइडेंटिकल डाई, और r नंबर ऑफ आउटकम्स if one die is thrown। तो देखें बच्चों, नंबर ऑफ आइडेंटिकल डाइज कितनी है, 2, और एक डाई को अगर थ्रो करें, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं। ये इसे हम बच्चों रब करते हैं और समझाते हैं आपको। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन दैट केस n is 2 प्लस r is 6 माइनस 1 c 6 माइनस 1, तो ये 8 7 c और ये 5। इसको हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है सिंस NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करें, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसे देखें 5 फैक्टोरियल, इसे ये 2 फैक्टोरियल आया, 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये, तो 21 आ गए हमारे पास में। तो 21 ही तो आए हैं कार्डिनल नंबर। अब हम 3 आइडेंटिकल डाइज थ्रो करें तो देखें, if 3 identical die are thrown simultaneously, then कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये अलग क्वेश्चन बता रहा हूं। तो सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर बच्चों उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखें
यहां देखें एन कितनी आइडेंटिकल डाई है, 3। आर एक डाई को अगर थ्रो करा जाए तो कितने आउटकम्स आएंगे, 6। तो कार्डिनल नंबर n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n इज 3 प्लस 6 माइनस 1 सी आर इज 6 माइनस 1। तो ये हमारे पास में बच्चों आया 9 8 सी 5 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आया, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 3 2 जा 6, इससे कैंसिल हुआ ये। तो 8 7 आर 56, 56 आउटकम्स मिलेंगे। तो हम कितनी भी आइडेंटिकल डाइज को थ्रो करके क्या कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यूज में कि हम 3 आइडेंटिकल डाइज, 4 आइडेंटिकल डाइज, 5 आइडेंटिकल डाइज, कितनी भी आइडेंटिकल डाइज थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास में उस केस में व्हाट विल बी द सैंपल कार्डिनल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस या ऑर्डर ऑफ द सैंपल स्पेस, ऑर्डर भी बोला जाता है इसके लिए। तो ये बच्चों हमने आपको जो है वो डाई का केस बताया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में बच्चों क्या कर रहे हैं, हमारे पास में सैंपल स्पेस बना रहे हैं, हम क्वाइन थ्रो कर रहे हैं। क्वाइन के लिए और क्वाइन 1 क्वाइन, तो हमारे पास में 1 क्वाइन के केस में सैंपल स्पेस बना हेड या टेल आ सकता है ये। अब हमारे पास में तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस आया हमारे पास में 2, और ये कैसे मिला, ये मिला 2 टू द पावर 1। ये 1 क्या है, 2 टू द पावर, चलो आगे लास्ट में फॉर्मूला में लिखेंगे। अब मैं लिख रहा हूं 2 coins are thrown simultaneously or 1 by 1 2 times। एक क्वाइन थ्रो किया गया 1 by 2 टाइम्स। तो हमारे पास में देखिए सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, हेड, पहले क्वाइन पर भी हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया, पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, पहले पर टेल आया, दूसरे पर भी टेल आया, पहले पर टेल आया, दूसरे पर भी हेड आया, ये आ गया। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ द सेट 2 टू द 4 आया बच्चों, और ये क्या है 2 टू द पावर 2, यहाँ 2 टू द पावर 1 आया, यहाँ 2 टू द पावर 2। अब देखिए बच्चों 3 coins are thrown simultaneously। ले और 1 coin is thrown 3 times। तो इसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए बच्चों एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखो मैंने 2 डाई थ्रो की तो ये आया, इस इवेंट को उठा लिया, 2 पे हेड आया,
तीसरी पर भी हेड आ गया, 2 पर हेड आया, तीसरी पर टेल आ गया। यही हो सकता था। अब मैंने इसे उठा लिया, पहली पर हेड, दूसरी पर टेल, तीसरी पर हेड, पहली पर हेड, दूसरी पर टेल, तीसरी पर टेल। अब मैंने इसे ले लिया, पहली पर टेल, दूसरी पर टेल, तीसरी पर हेड, पहली पर टेल, दूसरी पर टेल, तीसरी पर टेल। अब मैंने इसे ले लिया, पहली पर टेल, दूसरी पर हेड, तीसरी पर हेड, पहली पर टेल, दूसरी पर हेड, तीसरी पर टेल। ये सैंपल स्पेस आया। और बच्चों ये सैंपल स्पेस आया। कितने कार्डिनल नंबर है सैंपल स्पेस का? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। ये किसके इक्वल है? 2 to the power 3। That implies if n coins are thrown simultaneously or one coin is thrown n times, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 to the power n हो जाएगा। देखो 1 कॉइन लिया था तो 2 to the power 1, 2 कॉइन लिया था तो 2 to the power 2, 3 कॉइन लिया था तो 2 to the power 3, n कॉइन लेंगे तो 2 to the power n हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट होंगी सैंपल स्पेस में। अब इसके बाद बच्चों जो हम बता रहा हूं वो देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखें, अब हमारे पास में यहां पर 2 कॉइन्स आर थ्रोन, ये 2 डिफरेंट कॉइन्स थे, डिफरेंट कॉइन्स। यहां पर 3 डिफरेंट कॉइन्स थे, डिफरेंट कॉइन्स। यहां पर n डिफरेंट कॉइन्स थे, डिफरेंट कॉइन्स बच्चों। अब यहां पर हम कॉइन जो है बच्चों क्या कर लें, आइडेंटिटी कर लें। फोर्थ केस, 2 आइडेंटिकल कॉइन, आइडेंटिकल coin is thrown simultaneously. यहां पर केस 1 कॉइन 2 टाइम्स थ्रो किया गया, ये नहीं बनेगा। तो देखिए हमारे पास में 2 आइडेंटिकल कॉइन्स आर थ्रोन, तो देखिए बच्चों जब 2 कॉइन डिफरेंट थे तो थ्रो किए गए थे, तो हमारे पास में दोनों कॉइन पर हेड आ सकता है, यह हो सकता है। उसके दोनों आइडेंटिकल कॉइन पर टेल आ सकता है। दोनों आइडेंटिकल हैं, एक पर हेड आ गया, एक पर टेल आ गया, एक पर हेड और एक पर टेल। दोबारा से थ्रो किया, हम कहें कि टेल हेड आ गया, तो टेल हेड डिफरेंट इवेंट नहीं होगी, ये इवेंट मेंशन नहीं की जाएगी, क्योंकि फर्स्ट कॉइन कौन सा है, सेकंड कॉइन कौन सा है, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड।
तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो है वो उसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये 3 इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे इस सैंपल स्पेस में, और कार्डिनल नंबर इस सैंपल स्पेस का क्या होगा, 3। अब आगे चलते हैं, हमने कहा 2 डिफरेंट कॉइन्स। यहां पर हम 2 डिफरेंट कॉइन्स ना लेकर के बच्चों 2 आइडेंटिकल कॉइन्स, सॉरी 2 आइडेंटिकल हो गए, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स आर थ्रोन simultaneously. यहां पर 1 कॉइन 3 टाइम्स थ्रो किया गया, ये मेंशन नहीं किया जाएगा। यहां पर ये भी मेंशन नहीं किया जाएगा 1 कॉइन 2 टाइम्स, 1 कॉइन 2 टाइम्स, तो वो डिफरेंट कॉइन्स वाला ही केस बनेगा। 1 कॉइन 3 टाइम्स थ्रो किया गया, तो वो तो हमारे पास में डिफरेंट वाला ही केस हुआ ना। 3 आइडेंटिकल कॉइन्स साइमल्टेनियसली थ्रो किए जाए, तो देखें हमारे पास में डिफरेंट के केस में ये तीनों पर हेड 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 आया, तीनों पर टेल टेल टेल, ये इवेंट ली जाएगी, ये इवेंट ली जाएगी। अब हमारे पास में बच्चों देखें हेड हेड टेल, ये 2 हेड 2 हेड 2 हेड, इन 2 हेड में से किसी एक इवेंट को इसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं फर्स्ट डाई कौन सी है, फर्स्ट कॉइन कौन सा है, सेकंड कॉइन कौन सा है, थर्ड कॉइन कौन सा है, तो हमारे पास में इन तीनों में से एक मेंशन की जाएगी। यहां पर चाहे ये मेंशन कर दो, चाहे ये मेंशन कर दो, चाहे ये मेंशन कर दो। अगर ये मेंशन कर दी गई है तो ये मेंशन नहीं की जाएगी, कौन सी, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये मेंशन नहीं की जाएंगी। अब हमारे पास में 2 हेड, अब 1 हेड, 1 हेड में देखो यहां आया, 1 हेड यहां आया, 1 हेड यहां आया। अब इन तीनों में से भी एक को मेंशन कर दे यहां पर, हेड टेल टेल, तो ये वाली मेंशन नहीं की जाएंगी, कौन सी, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल, क्योंकि किसको फर्स्ट क्वाइन और किसको सेकंड क्वाइन और किसको थर्ड क्वाइन ले वो हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि 3 क्वाइन पड़े हुए हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं भाई, एक हेड आया है और 2 टेल आ गए हैं, और यहां पर हमें पता चला कि 2 हेड आ गए हैं और एक टेल आ गया है, बस। तो ये इवेंट मेंशन नहीं की जाएंगी, इतना ही होगा सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में। तो इस केस में बच्चों हमारे पास में हम सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर हमारे पास में कितना आया, 4 आया, ऑर्डर ऑफ द सैंपल स्पेस 4 आया। सैंपल स्पेस निकाल लिया, क्वेश्चन बना दीजिएगा, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका क्या कोई फॉर्मूला दे सकते हैं, तो फॉर्मूला भी इसका भी जो हमारे पास में एन एस इज इक्वल टू एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 ही है। कैसे करके देखते हैं हम, हमारे पास में एन क्या है, एन अभी हमने पिछला केस लिया था तो हमारे पास में थे नंबर ऑफ आइडेंटिकल डाइस, तो यहां पर नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्वाइंस
और आर हमारे पास में क्या है, अगर वन क्वाइन को उनमें से कोई एक क्वाइन ले लें और भाई थ्रो करें तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इफ वन क्वाइन इज थ्रोन। देखिए इसे रब कह देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। यहां अप्लाई करके देखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा यहां अप्लाई हो रहा है, यहां देखते हैं इस केस में एन एस एन कितना था, नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्वाइन, आइडेंटिकल के क्वाइन कितने हैं, 2। फिर हमारे पास में नंबर ऑफ आउटकम्स इफ वन क्वाइन इज थ्रोन, तो आर एक क्वाइन को थ्रो किया जाए तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 आउटकम्स आएंगे। तो हमारे पास में कार्डिनल नंबर 2 + 2 - 1 C2 + 2 2 - 1 क्या आया, 4 - 1 3 C1 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 3 - 1 फैक्टोरियल। हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ एस आया, यहां पर हम इसे सिंप्लीफाई करें 3 × 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और ये 2 फैक्टोरियल आया, इससे ये कैंसिल और ये 3, देखिए बच्चों 3 आया, सेम आया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम यहां अप्लाई करके दिखाते हैं आपको इसमें। तो n = हमारे पास में कितने आइडेंटिकल क्वाइंस हैं, 3। आर एक क्वाइन को थ्रो किया जाए तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2 आउटकम्स, हेड और टेल। तो एन एस 3 + 2 - 1 C2 - 1 5 4 C1, इसे सिंप्लीफाई किया 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस सॉरी हाँ 4 - 1 फैक्टोरियल। यहां क्या आया बच्चों, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू ये 3 फैक्टोरियल, इसे किए कैंसिल, ये 4, देखो 4 ही आया। तो हमारे पास में हम कितने भी अब आइडेंटिकल क्वाइंस लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये मैंने आपको यहां पर ये दूसरा केस बता दिया बच्चों। 1 सेकंड के लिए देखता हूं क्या टाइम हो रहा है बच्चों, टाइम काफी हो रहा है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, एक वीडियो और लेकर के मैं सैंपल स्पेस बनाना बता दूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आपका जो बीटेक का सिलेबस है, मेरे एक स्टूडेंट्स है उत्कर्ष सक्सेना, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक का स्टूडेंट्स है, तो देहरादून में किसी इंस्टीट्यूट से कर रहा है। उसका मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिएगा प्रोबेबिलिटी पर। तो मैंने उसके हिसाब से ही, उसने सिलेबस भेज दिया था मैंने, और मैं उसके हिसाब से ही उसको वीडियोस बना करके दे दे रहा हूँ। और आप लोगों का भी सबका बेनिफिट हो जाएगा जो बीटेक कर रहे हैं। और अगर मेरा ये वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, तो ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और बच्चों कमेंट्स कर दीजिएगा यार, क्यों कंजूसी करते हैं, कमेंट्स कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है। और सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे लिए और मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है। अभी मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा था, मुझे लग रहा था यार वीडियोस डालना बेवकूफ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, सो आई विल हैव टू स्टॉप टू मेक more videos. But today I saw that 12 subscriber
is increased on my channel. So today I am so much excited to make the videos, due to which I am making videos at this time जो है वो 12 ऑफ नाइट होने जा रहा है. Sweet dreams. Thanks for watching my videos.